हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंग्लिश भाई अभय सर जैसे कि आपके ए से जेड प्रैक्टिस सेट वोकैब की सिनोनिम्स के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो जिसमें से आज के आपके वर्ड होने वाले एक्स वाई और जेड के जितने भी वर्ड आपके एसएससीजीएल और एमटीएस एग्जाम में पूछे गए वो सारे वर्ड हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, आपका सिनोनिम्स का होगा एरिक। एरिक वर्ड से आपको बताना है सिनोनिम्स। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन आपके लिए लिखा हुआ है वेरी ड्राई, और सेकंड ऑप्शन आपका वेट, और थर्ड ऑप्शन आपका हमिड, और डी ऑप्शन आपका हाइड्रिक। तो एरिक वर्ड का मतलब अगर आपको पता है तो आप आसानी से यहाँ पे ABCD ऑप्शन में से आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया। आप देखेंगे एरिक वर्ड का मतलब क्या होता है। एरिक वर्ड का मतलब आपका क्या होता है, सूखा होता है। क्या होता है, सूखा। और सूखा होने से आपको ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में यहाँ पे हाइड्रिक। हाइड्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है, आर्द्र। इसका मतलब क्या होता है, आर्द्र। आर्द्र जो होता है मतलब वो नमी से होता है, आपका मॉइस्चराइज होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर ऑप्शन हमिड। हमिड का मतलब भी क्या होता है, आर्द्र। ये किसके लिए यूज़ होता है, आपका क्लाइमेट वर्ड के लिए यूज़ होता है। क्लाइमेट मतलब वायु, वातावरण के लिए यूज़ होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे बी ऑप्शन आपका वेट। वेट का मतलब क्या होता है, गीला। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, बचा ऑप्शन यहाँ पे ए वेरी ड्राई। वेरी ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा। वेरी ड्राई का मतलब भी क्या होता है, आपका सूखा। और एरिक वर्ड का मतलब भी क्या होता है, आपका सूखा। इस वजह से पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा सेकंड नंबर सिनोनिम्स का, और ये भी मस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक्जेंटिक वर्ड। एक्जेंटिक वर्ड से आपको बताना है सिनोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे मर्की, बी ऑप्शन आपका टीडियस, सी ऑप्शन यहाँ पे एलोविस, और डी ऑप्शन आपका प्रोमिनेंट। तो फटाफट मेरे चैंपियन जितने मेरे शेर हैं वो फटाक से आंसर बताएंगे इसका। एक्जेंटिक वर्ड का यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे सिनोनिम्स। जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया। अब देखेंगे एक्जेंटिक वर्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपका होता है पीला। क्या होता है, इसका मतलब पीला होता है। एक्जेंटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, पीला होता है। अब हमें ऑप्शन में देखना, आपका लिखा हुआ प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, आपका महत्वपूर्ण होता है। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ बी ऑप्शन आपका टीडीएस। टीडीएस क्या होता है, आपका डल मतलब बोरिंग सा, उबाऊ सा होता है इसका मतलब। टीडीएस का मतलब क्या होता है, उबाऊ सा होना। तो ये भी ऑप्शन होगा। मर्की। मर्की मतलब भी क्या होता है आपका, एक तरीके से बोल सकते हैं मर्की ही मतलब अंधेरा है, मतलब डार्क बोल सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है। बचा ऑप्शन आपका सी एलोविस। एलोविस आपका राइट होगा। एलो का मतलब क्या होता है, पीला, और एक्जेंटिव वर्ड का मतलब भी क्या होता है, पीला। इस वजह से सेकंड नंबर का सी ऑप्शन आपका एलोविस ऑप्शन राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया होगा। फटाक से यस का कमेंट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से यहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे। फटाक से यहाँ पे आपके लिए आगे है एक्सोमिनिया। एक्सोनोमेनिया। एक्सोनोमेनिया आपका वर्ड स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ए ऑप्शन आपके म्यूनिफिशेंट, और बी ऑप्शन अटैचमेंट, सी ऑप्शन आपका माउंटेड, और डी ऑप्शन आपका ह्यूमरस। तो अगर आपको एक्सोनोमेनिया वर्ड का मतलब पता है तो आप आसानी से ABCD जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं आप आसानी से आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फटाफट मेरे चैंपियंस क्या करेंगे, इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे फटाक से। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया है, तो इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा बी ऑप्शन अटैचमेंट राइट होगा। अब देखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट क्यों होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सोनोमेनिया का मतलब क्या होता है, विदेश प्रेम। इसका मतलब क्या होता है, विदेश प्रेम। अगर आप विदेश से प्रेम रखते हैं तो आप क्या उससे जुड़े हुए हैं, उससे लगाव रख रहे हैं। लगाव रख रहे हैं तो मतलब उससे क्या कर रहे हैं, जुड़ाव रख रहे हैं। जुड़ाव मतलब अटैचमेंट हो रहे हैं। इस वजह से आपका अटैचमेंट यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा, एक्सोनोमेनिया वर्ड का साइनोनिम्स। इसके बाद बचे हुए ऑप्शन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, आपके अदर वर्ड यहाँ पे क्यों नहीं हुए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका वर्ड क्या, म्यूनिफिशेंट। म्यूनिफिशेंट का मतलब क्या होता है, उदार। म्यूनिफिकेशन का मतलब क्या था, उदार, या बोल सकते हैं यहीं पे जेनरस बोल सकते हैं, चैरिटेबल वर्ड बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड आपके म्यूनिफिकेशन के हो गए। इसके बाद यहाँ पे माउंटेड। माउंटेड वर्ड का मतलब क्या था, चढ़ाव, मतलब चढ़ाई, जो पार पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना। क्लाइंब आप बोल सकते हैं, क्लाइंब आप बोल सकते हैं, ठीक। और ह्यूमरस वर्ड का मतलब क्या होता है, ह्यूमरस का मतलब होता है हंसकार, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप हंस रहे हैं, मतलब आप अम्यूजमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका ह्यूमरस वर्ड हो गया। अम्यूजमेंट करना मतलब हंसी मजाक करना। और यहाँ पे जो एक्सोनोमेनिया वर्ड का राइट ऑप्शन हुआ वो आपका बी ऑप्शन अटैचमेंट वर्ड यहाँ पे राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलेगा एक्सहेंडू। एक्सहेंडू वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। आपके लिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, फटाफट बताना है यहाँ पे ऑप्शन ABCD में से राइट आपका क्या होगा। तो फटाक से मेरे चैंपियन जितने भी है वो फटाक से बताएंगे ऑप्शन इसमें से क्या राइट होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका पैराडाइज लिखा हुआ, और सेकंड ऑप्शन इरोनुअस वर्ड लिखा हुआ है, और थर्ड ऑप्शन आपका मोमेंटस लिखा हुआ, और डी ऑप्शन आपका एग्नी। तो एक्सहेंडू वर्ड का मतलब पता होगा तो आप आसानी से यहाँ पे ABCD में से राइट आंसर यहाँ पे बता पाएंगे स्क्रीन पे, कमेंट बॉक्स में, लाइव बॉक्स में। तो फटाफट जितने भी मेरे शेर हैं, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, फटाक से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे।
तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया, आप देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन आपका राइट होगा एक्सहेंडू वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे, तो ये वर्ड आपका राइट होने वाला है ए ऑप्शन पैराडाइज वर्ड यहाँ पे राइट होगा इसका सिनोनिम्स। अब यहाँ पे ए ऑप्शन राइट क्यों है इसके बारे में हम आपसे थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक्सहेंडू वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सहेंडू वर्ड का मतलब होता है आनंद वाला जो जगह होता है, आनंद वाला जो जगह होती है उसे बोलते हैं एक्सहेंडू। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा आपका पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब क्या था? आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग में गए तो मतलब आप उस जगह बहुत आनंद फील कर रहे हैं, इस वजह से आपका एक्सहेंडू वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन होगा पैराडाइज। इसके बाद बचे ऑप्शन आपके बी, सी और डी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट क्यों नहीं हुए हैं? तो यहाँ पे आपका एग्ने, एग्ने का मतलब क्या होता है? एग्ने इक्वल टू क्या होता है? पेन। एग्नी वर्ड का मतलब क्या होता है? पेन। पेन इक्वल टू क्या होता है? आपका कष्ट होता है। तो ये ऑप्शन इस वजह से आपका नहीं हुआ यहाँ पे। और बचा ऑप्शन यहाँ पे आपका मोमेंटस। मोमेंटस क्या होता है? आपके क्षणिक वर्ड होते हैं या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट। मोमेंटस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इस वजह से ये भी नहीं हुआ। इरोनवस वर्ड का मतलब क्या होता है? इरोनवस वर्ड का मतलब होता है गलत, कोई भी चीज़ मिस्टेक है, गलत है तो इरोनवस बोल सकते हैं। तो इस वजह से आपका 4 नंबर ऑप्शन का एक्सहेंडू वर्ड का राइट ऑप्शन होगा पैराडाइज वर्ड, ए ऑप्शन सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। जितने भी चैंपियंस ए ऑप्शन दिए बिल्कुल राइट है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिलेगा एग्जाम में, जैसे कि दे सकते हैं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल छपा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे वर्ड लिखा आपका एक्सहेनियम। एक्सहेनियम वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन आपके लिए है सैलो, बी ऑप्शन है मोइकिस और सी ऑप्शन आपका मर्सनरी, डी ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट। तो आपको एक्सहेनियम वर्ड का मतलब पता हो तो आप आसानी से ABCD में से राइट आंसर करेंगे। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाक से इसका राइट ऑप्शन ABCD में से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट होगा आपका। तो फटाफट बताएंगे मेरे चैंपियंस क्या ऑप्शन आपका राइट होने वाला है यहाँ पे एक्सहेनियम वर्ड का सिनोनिम्स। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया, आप देखेंगे आपका 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन होगा प्रेजेंट। अब यहाँ पे प्रेजेंट वर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे राइट हुआ आपका। तो यहाँ पे आपको पता होगा एक्सहेनियम वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अतीत को दिए जाने वाला जो उपहार होता है, इसे बोलते हैं आप एक्सहेनियम। जो आपके अतीत वगैरह रिलेशन के जो लोग आते हैं उनको जो उपहार देते हैं आप, तो उसे बोलते हैं एक्सहेनियम वर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हुआ प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब आपका क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट का मतलब भी क्या होता है आपका तोहफा। इसका भी मतलब क्या होता है? तोहफा देना, उपहार देना। इस वजह से आपका प्रेजेंट वर्ड यहाँ पे राइट होगा इसका सिनोनिम्स। अब इसके बाद जो आपके अदर वर्ड हैं इसके बारे में हम यहाँ पे आपसे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सैलो। सैलो मतलब क्या होता है? कम गहरा, मतलब नॉट डीप बोल सकते हैं, कम गहरा होना। ठीक है। नॉट डीप का मतलब गहरा ना होना, सैलो का मतलब क्या होता है? कम गहरा होना। ठीक। और मैक्विश का मतलब क्या होता है? मैक्विश का मतलब आपका एक तरीके से बोल सकते हैं कोई भी चीज़ कैसा भावुक है, या बोल सकते हैं फॉल्स वे, मतलब गलत तरीके से बात करता है। ठीक। और मर्सनरी का मतलब क्या होता है? जो लोभी व्यक्ति होता है। लोभी मतलब कह सकते हैं जो इंटरेस्टेड होता है, मतलब जो मनी होता है इसका लालची होता है, ग्रेडी बोल सकते हैं, उसे मर्सनरी बोल सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो 5 नंबर का ऑप्शन राइट होगा वो आपका प्रीसेंट, प्रेजेंट नहीं लिखा, प्रीसेंट वर्ड लिखा। प्रीसेंट वर्ड का मतलब क्या था? तोहफा। ध्यान रखना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इसे बोलेंगे प्रीसेंट, प्रेजेंट नहीं प्रीसेंट। प्रीसेंट का मतलब क्या था? तोहफा होता है। और एक्सहेनियम वर्ड का मतलब क्या होता है? उपहार जो अतिथि वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है। तो एक तरीके से एक्सहेनियम वर्ड का मतलब भी क्या होगा? आपका तोहफा होगा। इस वजह से डी ऑप्शन आपका राइट हुआ। ठीक। ये वर्ड आपका सॉल्व हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपके एक्स वाले जितने भी वर्ड आपके सिनोनिम सीजर और SSC MTS एग्जाम में आए थे वो सारे आपके डिस्कस हो गए। अब यहाँ पे 6 नंबर वर्ड आता है वाई वर्ड के। यहाँ पे वर्ड लिखा है योकेल। योकेल वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका लिखा है इंटरव्यू और बी ऑप्शन बम्किन, सी ऑप्शन विक्टोरियस, डी ऑप्शन सिविलाइज्ड। अगर योकल वर्ड का अगर आपको मतलब पता होगा तो आप आसानी से यहाँ पे ABCD में से सही ऑप्शन बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया, आप देखेंगे 6 नंबर का जो ऑप्शन आपका राइट होने वाला है योकेल वर्ड का सिनोनिम्स। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका बम्किन राइट होगा। अब यहाँ पे सर बम्किन जो राइट हुआ है, आप ये क्यों राइट हुआ है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं आपसे। तो यहाँ पे देखेंगे योकल वर्ड का मतलब क्या होता है? योकल वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं गंवार। क्या बोल सकते हैं? गंवार, या बोल सकते हैं देहाती। योकल वर्ड का मतलब आपको क्या पता चला? इसका मतलब होता है गंवार या देहाती। अब हमें यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट हुआ बम्किन, बम्किन वर्ड का मतलब भी क्या होता है? गंवार या देहाती होता है। ठीक। तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे योकल वर्ड का सिनोनिम्स राइट हुआ। इसके बाद आपके जो अदर ऑप्शन है इसके बारे में बात करते हैं हम।
तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंट्रीग्यू। इंट्रीग्यू का मतलब क्या होता है, आपका षड्यंत्र वगैरह जो रचा जाता है, प्लान जो बनाए जाते हैं, आपके जो प्लान्स बनाए जाते हैं, जो षड्यंत्र आपके बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रीग्यू। इसके बाद आपका सिविलाइज। सिविलाइज का मतलब क्या होता है, आपका सभ्य। जो सभ्य लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिविलाइज, या बोल सकते हैं मैनर्ड। जो मैनर वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, सभ्य होते हैं, सिविलाइज होते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बच गया विक्टोरियस। विक्टोरियस का मतलब आपका क्या होता है, कोई किसी भी चीज़ में आप जीत हासिल कर रहे हैं, या बोल सकते हैं ट्रेम्पेंट। ट्रेम्पेंट का मतलब भी क्या होता है, जीत हासिल करना। विक्टोरियस का मतलब भी क्या होता है, विजयी। क्या होना, विजयी होना किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हुआ आपका योकल वर्ड का, ये ऑप्शन आपका बी राइट हुआ, बम्किंग वर्ड। बम्किंग वर्ड का मतलब क्या होता है, देहाती, और योकल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, देहाती या गंवार बोल सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर स्क्रीन पे मिलेगा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल मस्त होगा। स्क्रीन पे जैसे कि लिखा यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक वर्ड से आपको सिनोनिम्स यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है सुमेशन, क्या लिखा है, समेशन। और बी ऑप्शन आपका साइज, और सी ऑप्शन आपका स्टैटिस्टिक्स, और डी ऑप्शन यहाँ पे स्टैंडर्ड। तो यार्ड स्टिक वर्ड से आपको ABCD ऑप्शन स्क्रीन पे दिए गए हैं। आपको इसमें से बताना है आपका ऑप्शन इसमें से क्या राइट होने वाला है 4 ऑप्शन में से सिनोनिम्स। तो फटाफट बताएंगे यार्ड स्टिक वर्ड का इसमें से ऑप्शन कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया, अब देखेंगे आपका ABCD में से क्या ऑप्शन आपका राइट होने वाला है यार्ड स्टिक में। तो यार्ड स्टिक में जो ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, ये ऑप्शन आपका डी नंबर राइट होगा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वर्ड आपका यहाँ पे राइट होगा, डी ऑप्शन यार्ड स्टिक वर्ड का सिनोनिम्स। अब यहाँ पे जितने भी डी ऑप्शन चैंपियंस दिए हैं वो सारे कैसे हैं, बिल्कुल राइट हैं। अब देखेंगे आपका ऑप्शन जो अदर व्यक्ति हैं इनके ऑप्शन जो गलत हुए, रॉन्ग हुए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप यार्डस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है। यार्डस्टिक वर्ड का मतलब होता है आपका जिसे आप क्या करते हैं, मापदंड वगैरह करते हैं। क्या करते हैं, मापदंड। तो यार्डस्टिक का मतलब क्या होता है, मापदंड। जो मेजरमेंट आपकी छड़ी होती है उससे क्या करते हैं, माफ करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हुआ वो आपका डी ऑप्शन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वर्ड का भी मतलब क्या होता है, मानक। मानक बोल सकते हैं। अगर मानक है तो उसे आप क्या कर रहे हैं, माप तौल रहे हैं। और यार्डस्टिक का मतलब क्या होता है, मानक, उसे माप तौल रहे हैं। इस वजह से राइट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन आपका स्टैंडर्ड होगा। इसके बाद बच गए ऑप्शन आपके अदर ABC। इसके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका समेशन वर्ड लिखा है। समेशन का मतलब आपका क्या होता है, योग। इसका मतलब क्या होता है, योग। मतलब योग इक्वल टू क्या कर रहे हैं आप, प्लस कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। तो समेशन का मतलब योग होता है, ठीक। और यहाँ पे साइज। साइज मतलब क्या होता है, आकार और आकृति में बड़ा होना, साइज होना, ठीक। ये आपका बिग और स्मॉल को डिसाइड करता है साइज, ठीक। इसके बाद आपका सी ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, जो आपके स्टैटिस्टिक्स में आंकड़े वगैरह होते हैं उसे आप बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा 7 नंबर का, ये डी ऑप्शन आपका स्टैंडर्ड वर्ड राइट होगा, ठीक है। यार्डस्टिक का मतलब आपने देखा, इसका मतलब क्या होता है, मापदंड। और स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब भी क्या होता है, मानक या मापदंड बोल सकते हैं। इसी वजह से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल जबरदस्त सिनोनिम्स, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा याहू। याहू वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन ओनस, बी ऑप्शन आपका कैटोग्राफर, सी ऑप्शन आपके लिए स्क्रीन पे है सैवेज, डी ऑप्शन आपके लिए है बिब्लियोफाइल। याहू वर्ड से अगर आपको मतलब पता है तो आप ABCD में से अच्छे से यहाँ पे ऑप्शन बताएंगे क्या आपका राइट होगा याहू वर्ड का सिनोनिम्स। तो जितने भी मेरे शेर हैं और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, इनका आंसर जैसे कि कमेंट बॉक्स में आ गया है स्क्रीन पे। अब देखेंगे आपका राइट ऑप्शन क्या आया है, सैवेज वर्ड आया है, सी ऑप्शन। अब यहाँ पे सी ऑप्शन आपका आया हुआ है। अब देखेंगे आपका इस वर्ड में क्यों राइट हुआ। तो याहू वर्ड का मतलब आपका क्या होता है, जंगली। इसका मतलब क्या होता है, जंगली। याहू वर्ड का मतलब होता है, और सैवेज वर्ड का मतलब भी क्या होता है, जंगली। इस वजह से याहू और सैवेज वर्ड आपस में दोनों हुए सिनोनिम्स। इस वजह से आपका सी ऑप्शन राइट हुआ। इसके बाद आपके अदर ऑप्शन जैसे कि बच गए A और B और D, ये आपके राइट कैसे नहीं हुए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड लिखा आपका ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब क्या होता है, भरा। भरा बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ऑनर्स वर्ड की मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। ऑनर्स वर्ड का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं जिम्मेदारी आपके होना, या बोल सकते हैं भार होना। मतलब भार आपके ऊपर आ गया तो मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो ये आपका ऑनर्स वर्ड का मतलब होता है। इस वजह से ऑप्शन आपका एक कट गया। बचा ऑप्शन आपका बी, कैटोग्राफर। कैटोग्राफर का मतलब क्या होता है, कैटोग्राफर का मतलब होता है जो आपके मानचित्र वगैरह बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कैटोग्राफर। और इसके बाद बिब्लियोफाइल क्या होता है, जो लवर ऑफ क्या होता है, बुक। जैसे कि वन वर्ड में हमने ये डिस्कस किया था, लवर ऑफ बुक। जो लवर ऑफ बुक्स होता है उसे क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आया याहू वर्ड का, ये आपका सैवेज वर्ड आया। और जैसे कि हमने बताया सैवेज वर्ड का मतलब क्या था, जंगली, और याहू वर्ड का मतलब भी क्या होता है, जंगली। दोनों आपस में क्या हुए, सिनोनिम्स। इसी वजह से सी ऑप्शन आपका राइट हुआ, सिनोनिम्स याहू वर्ड का।
ये भी आपका डन हो गया होगा। मेरे जितने भी चैंपियंस है फटाफट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे 9 नंबर एर्न। एर्न क्वेश्चन से बताना है आपको यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे डिसलाइक, बी ऑप्शन आपके लिए जैसे कि क्रेव, सी ऑप्शन फ्लैटर और डी ऑप्शन आपके लिए ब्लेंडर। तो अगर आप एर्न वर्ड का मतलब पता है तो आप आसानी से आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे यहाँ पे ABCD में से क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि आपका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कमेंट बॉक्स में, आप देखेंगे एर्न वर्ड का राइट ऑप्शन ये आपका जो हुआ है, ये आपका क्या ऑप्शन यहाँ पे हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन जो राइट होगा ये आपका क्रेव वर्ड यहाँ पे राइट होगा एर्न वर्ड का सिनोनिम्स। आप देखेंगे एर्न वर्ड का क्रेव वर्ड जो राइट हुआ सिनोनिम्स, इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे राइट हुआ आपका। तो यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड की मीनिंग यहाँ पे डिसलाइक। डिसलाइक मतलब क्या होता है आपका नापसंद करना, और फ्लैटर का मतलब क्या होता है चापलूसी करना। ब्लंडर का मतलब क्या होता है बिग मिस्टेक करना या बड़ा बोल सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो क्रेव वर्ड होता है इसका मतलब आपका होता है एक तरीके से बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को क्या करना, तरसना, या किसी भी चीज़ में लालच करना। लालच अगर आप उस चीज़ में कर रहे हैं तो आप उस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। तो क्रेव का मतलब क्या होता है तरसना, और एंड का मतलब भी क्या होता है लालच करना। अगर आप लालच करोगे तो क्या करोगे, तरसोगे। इस वजह से आपका 9 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पे क्रेव वर्ड राइट होगा इसका सिनोनिम्स एंड वर्ड का, ठीक। अच्छे से सारे वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमने कर दिए, आपको सारे वर्ड यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर वर्ड आपकी स्क्रीन पे जैसे लिखा एल्ड। एल्ड वर्ड से मतलब बताना है आपको सिनोनिम्स। ए ऑप्शन आपके लिए स्क्रीन पे है पनिश, बी ऑप्शन सरेंडर, सी ऑप्शन आपका प्रोसीड, डी ऑप्शन यहाँ पे लीज। अगर एल्ड वर्ड का मतलब पता है तो आप आसानी से यहाँ पे ABCD में से सही आंसर बता पाएंगे ऑप्शन इसमें से क्या राइट होगा। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस का सिनोनिम्स बताएंगे ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों का जैसे कि आंसर आ रहा है बी ऑप्शन सरेंडर वर्ड आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त आंसर आपका आया हुआ है। अब देखेंगे आपका ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन क्यों राइट हुआ। तो यहाँ पे एल्ड का दो मतलब होता है। एक एल्ड का मतलब होता है उत्पादन करना, एक एल्ड का मतलब क्या होता है आत्मसमर्पण करना, मतलब अपने आप को झुकाना किसी के सामने। यहाँ पे एल्ड वर्ड को समझना, एल्ड वर्ड का दो मतलब होता है। एक एल्ड वर्ड का क्या मतलब होता है, दो होता है। एक मतलब आपका होता है किसी भी चीज़ में उत्पादन करना, मतलब प्रोडक्टिविटी करना, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, ठीक। और एक वर्ड होता है एल्ड का मतलब किसी के सामने झुक जाना, किसी के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, ये आपका एल्ड का मतलब होता है। इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सरेंडर वर्ड राइट होगा सिनोनिम्स एल्ड वर्ड का। इसके बाद अदर वर्ड देख लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे पनिश मतलब क्या होता है दंडित करना, प्रोसीड मतलब किसी भी चीज़ को प्रोसीड कर देना, मतलब मुनाफा में पाना, और लीज का मतलब क्या होता है पट्टा। लीज का मतलब क्या होता है जो पट्टा वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उसे लीज बोलते हैं। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे होगा योग। योग वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन हार्नेस, बी ऑप्शन रिवोक, सी ऑप्शन प्रोवोक, डी ऑप्शन प्लेकेट। योग वर्ड से अगर आपको मतलब पता है तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर बताएंगे योग वर्ड का ABCD में से क्या ऑप्शन आपका राइट होने वाला है इसका सिनोनिम्स। तो फटाफट मेरे जितने भी चैंपियन इसका आंसर बताएंगे योग वर्ड का यहाँ पे सिनोनिम्स। जैसे कि आप लोगों का योग वर्ड का आंसर यहाँ पे आ गया, ए ऑप्शन हार्नेस वर्ड में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका हार्नेस वर्ड योग वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। अब इसके बाद हार्नेस वर्ड आपका राइट क्यों है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। योग का मतलब आपका क्या होता है जुआ, इसका मतलब क्या होता है जुआ। और यहाँ पे जो ए ऑप्शन आपका राइट हुआ है ये भी आपका क्या होता है हार्नेस का मतलब भी क्या होता है जुआ वगैरह, जो घोड़े का साज होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं जुआ ही बोल सकते हैं, ठीक है। इस वजह से आपका योग वर्ड का राइट ऑप्शन ए हुआ, ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे रिवोक। रिवोक का मतलब क्या होता है, रिवोक एक तरीके से बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को खारिज कर देना, रद्द कर देना, ठीक। इसके बाद प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है उकसाना किसी भी व्यक्ति को, इंसाइट करना, ठीक है, एग्रेवेट करना, ठीक है। और प्लेकेट का मतलब क्या होता है आपका काम, काम मतलब क्या होता है शांत, तो प्लेकेट का मतलब क्या होता है शांत होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हुआ योग वर्ड का ये आपका हार्नेस वर्ड राइट होगा सिनोनिम्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा योंडर। योंडर वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन डिस्टेंट, बी ऑप्शन रूइंड, सी ऑप्शन आपका फॉल्स, डी ऑप्शन यहाँ पे बोरिंग। अगर योंडर वर्ड से अगर आपको मतलब पता है तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया है यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है डिस्टेंट वर्ड आ रहा है। अब देखेंगे ए ऑप्शन आपका डिस्टेंट जो राइट हुआ है इसके बारे में बात करेंगे आपका कैसे राइट हुआ है योंडर वर्ड का सिनोनिम्स ए ऑप्शन डिस्टेंट। तो यहाँ पे योंडर का वर्ड का मतलब क्या होता है, योंडर मतलब होता है इधर उधर इधर वहाँ। तो आप क्या होंगे दूर होंगे, कैसे होंगे दूर होंगे मतलब एक डिस्टेंस में होंगे। तो इस वजह से आपका डिस्टेंट का मतलब क्या होता है दूर होना एक दूसरे से, इस वजह से आपका राइट ऑप्शन ए हुआ, ठीक। इसके बाद बच गया ऑप्शन अदर। आप इसके बारे में बात करते थे रुइंड। रुइंड का मतलब क्या होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना।
फॉल्स का मतलब क्या होता है, असत होता है। बोरिंग का मतलब क्या होता है, बोरिंग इक्वल टू उबाऊ होता है। तो इस वजह से योंडर वर्ड का मतलब क्या होता है, इधर उधर होना। तो आप एक डिस्टेंट में आ गए, एक अगर आप डिस्टेंस में हैं तो आप मतलब दूर में हैं, दूर में होने से आपका ए ऑप्शन मिला डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब भी क्या होता है, आपका दूर होता है। तो ए ऑप्शन आपका योंडर वर्ड का सैनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा सैनोनिम्स का, यहाँ पे जैसे कि दे सकते हैं एस्ट्रेयर। स्ट्रेयर वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सैनोनिम्स। ए ऑप्शन आपका पास्ट, बी ऑप्शन आपका हेरे आफ्टर, सी ऑप्शन यहाँ पे फ्यूटिलिटी, डी ऑप्शन आपका टुडे। अगर आपको हेस्ट्रेयर क्या लिखा है, हेस्ट्रेयर वर्ड का मतलब पता है तो आप आसानी से यहाँ पे ABCD में से आंसर बताएंगे पाएंगे हमारा ऑप्शन इसमें से क्या राइट होगा। तो फटाफट जिन्हें भी मेरे चैंपियंस का आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया, ए ऑप्शन पास्ट में जा रहे हैं, तो पास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखेंगे आपका क्यों सही होगा। हिस्ट्रियर वर्ड का मतलब क्या होता है, आपका गत वर्ष होता है। गस्ट वर्ड से मतलब जो बीत चुका उसके बारे में बात करता है हिस्ट्रियर वर्ड। और यहाँ पे ए ऑप्शन भी पास्ट, पास्ट का मतलब क्या होता है, जो बीता हुआ समय होता है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके बाद आपके बचे हुए ऑप्शन इसके बारे में बात करें। टुडे मतलब आज होता है। फ्यूचरिटी का मतलब क्या होता है, जो आपके फ्यूचर में होता है, मतलब भविष्य काल में होता है। और हेयर आफ्टर का मतलब होता है यहाँ, क्या होता है यहाँ। तो यहाँ पे जो हिस्ट्रियर वर्ड का राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन पास्ट वर्ड आपका राइट होगा इसका सैनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 14 नंबर यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे होगा यंग। यंग वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सैनोनिम्स ABCD में से क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका पुल, बी ऑप्शन यहाँ पे सेंग, सी ऑप्शन पुश और डी ऑप्शन आपका ट्विस्ट। तो जैसे कि 14 नंबर का जो ऑप्शन यंग वर्ड का राइट होगा ये आपका राइट होगा यहाँ पे ए ऑप्शन पुल। पुल का मतलब क्या होता है, धक्का देना। यंग का मतलब भी क्या होता है, धक्का देना। क्या होता है, धक्का देना या खींचना। तो यंग का मतलब क्या होता है, किसी के आप धक्का दे रहे हैं, झटके दे रहे हैं, खींच रहा है। और पुल का मतलब भी क्या होता है, खींचना। इस वजह से यंग वर्ड का ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सेंग। सेंग का मतलब क्या होता है, डूबना। पुश का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप पुश कर रहे हैं मतलब ठेलना, ठीक। और ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपका ट्विस्ट होता है ऐंठना, किसी भी चीज़ को ऐंठ देना, वो आपका क्या होता है, ट्विस्ट होता है। तो यंग वर्ड का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को खींच रहे हैं। और पुल का मतलब भी क्या होता है, खींचना। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यंग वर्ड का सैनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 15 नंबर एल। एल वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सैनोनिम्स। ए ऑप्शन एंग्री, बी ऑप्शन क्लेम, सी ऑप्शन साउट और डी ऑप्शन आपका मरमर। एल वर्ड से आपको ABCD में से ऑप्शन बताना है, इसमें से क्या वर्ड आपका राइट होगा। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर यहाँ पे आ गया, सी ऑप्शन साउट वर्ड में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका साउट वर्ड यहाँ पे एल वर्ड का सैनोनिम्स राइट होगा। अब इसमें क्या राइट होगा, क्यों नहीं राइट हुआ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एल वर्ड का मतलब होता है चिल्लाना। इसका मतलब क्या होता है, एल वर्ड का मतलब चिल्लाना या बोल सकते हैं चीखना। क्या बोल सकते हैं, चीखना या बोल सकते हैं चिल्लाना। और चिल्लाना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे साउट वर्ड का मतलब भी क्या होता है, आपका चिल्लाना। इस वजह से आपका यल वर्ड का सी ऑप्शन राइट होगा इसका सैनोनिम्स। इसके बाद आप अगर आपके ऑप्शन जो बच गए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एंग्री का मतलब क्या होता है, क्रोध होता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। काम का मतलब क्या होता है, शांत होगा, ये भी होगा नहीं। बी ऑप्शन का मतलब आपका मरमर। मरमर वर्ड का मतलब क्या होता है, आपका बुनबुनाना, बुनबुन बुनबुन करना, ये आपका मरमर होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हुआ ये एल वर्ड का सैनोनिम्स, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ऑप्शन होगा साउट। साउट वर्ड का क्या होता है, चिल्लाना। एल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, चिल्लाना होता है, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा। ये भी मस्ट क्वेश्चन होगा। यूथफुल। यूथफुल वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सैनोनिम्स। ए ऑप्शन स्प्रे, बी ऑप्शन आपके लिए है ओल्ड और सी ऑप्शन अडल्टहुड, डी ऑप्शन एडल्ट। यूथफुल से वर्ड से आपको ABCD में से बताना है यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या राइट होगा यूथफुल का सैनोनिम्स। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आया हुआ है, बिल्कुल मस्त तरीके से आया। अब देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे ABCD में से आपका क्या राइट होगा। तो यूथफुल का मतलब क्या होता है, आपका जवान होता है। जवान होने से आपको ऑप्शन में देखना आपका स्प्रे। स्प्रे वर्ड का मतलब भी क्या होता है, जवान होता है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यूथफुल का सैनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जितने भी मेरे शेर हैं, अगर ए ऑप्शन में गए हैं तो वो सारे बिल्कुल चैंपियंस राइट है ऑप्शन आपका। अब इसके बाद अदर वर्ड बच जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ओल्ड मतलब क्या होता है, बूढ़ा होता है। अडल्टहुड का मतलब क्या होता है, अडल्टहुड एक तरीके से बोल सकते हैं कोई भी चीज़ कैसा है, वयस्कता में, मतलब अडल्ट ना ज़्यादा बूढ़ा ना उसमें मतलब है, ठीक है, मीडियम में। और एडल्टरी का मतलब कहते हैं बुजुर्ग जो लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा यूथफुल का मतलब क्या होता है, जवान होता है। जवान होता है तो स्प्रे वर्ड का मतलब भी क्या होता है, जवान होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा सैनोनिम्स। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा एल्प। एल्प वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सैनोनिम्स। ए ऑप्शन आपका श्रिक, बी ऑप्शन वेस्पर, सी ऑप्शन आपका मम्बल, डी ऑप्शन आपका मेडिएट। एल्प वर्ड से आपको यहाँ पे ABCD ऑप्शन आपने जैसे कि रीड किया
और यहाँ पे एल्प वर्ड से आपको बताना है साइनोनिम्स ऑप्शन आपका क्या राइट होगा। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका एल्प वर्ड का ए ऑप्शन, यहाँ पे श्रिक वर्ड राइट होगा। अब यहाँ पे श्रिक वर्ड राइट क्यों हुआ इसके बारे में आपसे हम चर्चा करते हैं। तो एल्प वर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका चीखना या चिल्लाना, और चीखना या चिल्लाना होने से आपका ए ऑप्शन मिला श्रिक। श्रिक वर्ड का मतलब भी क्या होता है चीखना या चिल्लाना, ए ऑप्शन आपका राइट होगा इस वजह से। अब इसके बाद जो अदर ऑप्शन आपके बच गए जो रॉन्ग हुए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे वेस्पर। वेस्पर वर्ड का मतलब क्या होता है, वेस्पर वर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना सा, मतलब आप फुसफुस फुसफुस करते हैं, ठीक है। और मम्बल वर्ड का मतलब भी क्या होता है फुसफुसाना। ये दोनों वर्ड आपस में क्या होंगे साइनोनिम्स। और यहाँ पे जो मेडिएट वर्ड लिखा, मेडिएट वर्ड का मतलब क्या होता है मिड, मिड इक्वल टू बीच, बीच बचाव करना, ये क्या होता है मेडिएट वर्ड होता है। तो एल्प वर्ड का मतलब जैसे हमने बताया इसका मतलब क्या होता है चीखना या चिल्लाना। चीखने चिल्लाने से एक ऑप्शन मिला आपको श्रिक। श्रिक का वर्ड का मतलब भी क्या होता है चीखना या चिल्लाना। तो इस वजह से ए ऑप्शन आपका राइट होगा 17 का क्वेश्चन का साइनोनिम्स। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा योडल। क्या होगा योडल। योडल वर्ड से आपको बताना है साइनोनिम्स। ए ऑप्शन आपका फीटर्स, बी ऑप्शन मिलोडी, सी ऑप्शन आपका सीवियर और डी ऑप्शन यहाँ पे मैरियाड। तो योडल वर्ड से अगर आपको मीनिंग इसकी पता है तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर बता पाएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में जो लाइव चैट बॉक्स चल रहा है। तो जैसे कि आप लोगों का योडल वर्ड का यहाँ पे ABCD में से राइट ऑप्शन आ गया है। अब देखेंगे ऑप्शन आपका योडल वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे क्या राइट होगा। तो यहाँ पे योडल वर्ड का राइट ऑप्शन आपका होगा मिलोडी। क्या होगा मिलोडी, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा साइनोनिम्स यहाँ पे। अब देखेंगे आपका योडल वर्ड का मतलब क्या होता है। आपने जो आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताया हुआ है तो आपका आंसर यहाँ पे मिलोडी वर्ड क्यों राइट हुआ है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो योडल वर्ड का मतलब आपका होता है एक तरीके से बोल सकते हैं आलाप। आलाप का मतलब समझते हैं क्या होता है, किसी भी चीज़ वॉइस वगैरह में आप हायर वॉइस बोल लें, थोड़ा सा धीमे फिर हायर, इस तरीके से आपका योडल वर्ड होता है। और यहाँ पे जो मिलोडी होता है, मिलोडी का मतलब क्या होता है आपकी जो आवाज़ है वॉइस है ये कैसी है मधुर है। कैसी है मधुर है। आप धीरे से बोलें या फिर तेज बोलें लेकिन जो वॉइस आपकी निकल रही है आपके मुंह से ये बिल्कुल स्वीट निकल रही, मतलब मीठी निकल रही। इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे मिलोडी वर्ड राइट होगा। मिलोडी वर्ड का मतलब मधुर गीत होता है, ठीक। ये वर्ड आपके डन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो बच गया इसके बारे में बात करते हैं। मैरियाड का मतलब क्या होता है अनगिनत होता है आपका। मैरियाड का मतलब क्या होता है अनगिनत, मतलब कोई उसका वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका सीवियर। सीवियर का मतलब क्या होता है कांपना। कांपना इक्वल टू क्या होता है वाइब्रेट करना, ठीक। और फीटर्स वर्ड का मतलब क्या होता है जो आपकी फीटर्स इक्वल टू बेड़ियाँ होती हैं, हथकड़ी वगैरह होती हैं, इन्हें फीटर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हुआ योडल वर्ड का साइनोनिम्स, ये ऑप्शन आपका मिलोडी वर्ड हुआ। मिलोडी का मतलब क्या होता है मधुर गीत। जो मधुर गीत मतलब जो आपकी साउंड वॉइस निकल रही है मधुर निकल रही है। योडल वर्ड का मतलब भी क्या होता है मधुर वॉइस निकलना, ठीक। इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ 18 नंबर क्वेश्चन का, ठीक। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा 19 नंबर क्वेश्चन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साइनोनिम्स यहाँ पे यंग वर्ड का बताना है। ए ऑप्शन आपका रेडियंट वर्ड लिखा हुआ, बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे होगा एनिमेटेड, सी ऑप्शन आपका जुवेनाइल, डी ऑप्शन आपका फिल्टी। तो यंग वर्ड से मतलब आपको ABCD में से ऑप्शन बताना है। यहाँ पे साइनोनिम्स ऑप्शन आपका क्या राइट होगा ABCD में से। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया। अब देखेंगे आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा या नहीं, इस पर हम बात करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं। यंग का मतलब आपको पता होगा बेसिक सा वर्ड है आपका युवा जो होता है उसे क्या बोलते हैं आप यंग बोलते हैं। और यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हुआ आपका 19 नंबर का, ये ऑप्शन आपका होगा सी नंबर जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब भी क्या होता है आपका क्या होता है युवा होता है, ठीक। या बोल सकते हैं किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होता है ये कैसा होता है युवा होता है, ठीक। तो यहाँ पे यंग वर्ड का राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका सी नंबर जुवेनाइल। इसके बाद बचे हुए ऑप्शन इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेडियंट वर्ड का मतलब क्या होता है। रेडियंट वर्ड का मतलब आपका होता है जैसे कि बोल सकते हैं उल्लासापूर्ण, मतलब आपके अंदर हैप्पीनेस, आपकी खुशी कैसी है रेडियंट है, ठीक। इसके बाद बी ऑप्शन आपका एनिमेटेड। एनिमेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है। एनिमेटेड वर्ड का मतलब ये एक तरीके से समझना पैशनेट। पैशनेट है तो मतलब आपके अंदर जोश बहुत है, तो एनिमेटेड का मतलब होता है जोशपूर्ण होना, ठीक है। और फिल्टी वर्ड का मतलब क्या होता है। फिल्टी वर्ड का मतलब होता है निष्ठा। निष्ठा आप समझ सकते हैं एक तरीके से किसी भी चीज़ में वफादार होना, लॉयल्टी बोल सकते हैं। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है वफादार होना। तो फिल्टी वर्ड का मतलब भी क्या होता है वफादार होना। तो यहाँ पे यंग मतलब क्या होता है युवा। युवा होने से आपको सी ऑप्शन मिला जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है युवा या किशोरावस्था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा ऑप्शन साइनोनिम्स, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा योवल। योल वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम्स। ए ऑप्शन आपका चेंजेबल, बी ऑप्शन यहाँ पे ब्लो, सी ऑप्शन आपके लिए फेवरेट, डी ऑप्शन यहाँ पे फेयरर।
योल वर्ड का मतलब अगर आपको पता है तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर बता पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया है, अब देखेंगे ऑप्शन आपका क्या आया है, यहाँ पे बी ऑप्शन आया है, बिलोवो ऑप्शन आया है। बिलोवो ऑप्शन आपका यहाँ पे देखेंगे आप क्यों राइट हुआ, इस पर हम बात करते हैं। तो योल वर्ड का मतलब कहता है चिल्लाना या चीखना, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है बिलो बिलो ब्लो ब्लो का मतलब क्या होता है चिल्लाना या चीखना, इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद बचे हुए ऑप्शन यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। चेंजेबल, चेंजेबल का मतलब क्या होता है परिवर्तन करना। फेवरिस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं उत्तेजित करना। और फियरेड वर्ड का मतलब क्या होता है, फियरेड का मतलब इक्वल टू खोजना, खोजना इक्वल टू क्या होता है सर्च करना। तो यहाँ पे योल वर्ड का मतलब क्या होता है चीखना या चिल्लाना। चीखने चिल्लाने से एक ऑप्शन मिला आपको बी ऑप्शन बिलोवो। बिलोवो वर्ड का मतलब क्या होता है चीखना या चिल्लाना। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका 20 नंबर यहाँ पे डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आपको 21 नंबर क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे वाई वर्ड का एप। एप वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन फॉर्ज, बी ऑप्शन आपका बैक, सी ऑप्शन आपका वेस्पर, डी ऑप्शन आपका फ्लेटिंग। अगर आपको ऐप वर्ड का मतलब पता है तो आप आसानी से यहाँ पे ऑप्शन बताएंगे सिनोनिम्स का ABCD में से क्या राइट होगा। तो जैसे कि आपको लोगों का ऐप वर्ड का जो सिनोनिम्स आ रहा है ये आपका ब्रैक वर्ड आ रहा है, ब्रैक। बिल्कुल ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऐप वर्ड का सिनोनिम। अब देखेंगे क्यों राइट होगा। येप वर्ड का मतलब क्या होता है, एप वर्ड का मतलब आपका होता है भौंकना, आप भौंक रहे हैं। और यहाँ पे बार्क, बार्क का मतलब भी क्या होता है भौंकना, मतलब डॉग जो होते हैं वो बार्किंग करते हैं, बार्किंग मतलब भौंकना, और बार्क का मतलब भी क्या होता है भौंकना। ऐप वर्ड का मतलब भी क्या होता है भौंकना। इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा इसका सिनोनिम्स। इसके बाद अदर ऑप्शन देखेंगे आपके जो बच गए फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब क्या होता है, फॉर्ज इक्वल टू क्या होता है जो जलजासी करना। जलजासी इक्वल टू इलीगली तरीके से कॉपी करके किसी की नकल करके आप बनाना, ठीक है, फोर्जरी बनाना, ठीक है, वो से बोलते हैं फॉर्ज। और यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपका वेस्पर, वेस्पर वर्ड का मतलब क्या था, वेस्पर वर्ड का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं फुसफुसाना, अभी हम देखे हैं पिछले। और फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है आहिस्ताई, मतलब जो फ्लीटिंग आहिस्ताई होता है इसका कोई शॉर्ट टाइम के लिए कभी भी हो सकता है, ये आहिस्ताई होता है, या बोल सकते हैं शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े समय के लिए लागू होना। ठीक, तो ये आपका फ्लीटिंग जो वर्ड है ये SSC MTS एग्जाम में आया हुआ है, ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा 22 नंबर यमी। यमी वर्ड से आपको बताना है ABCD में से ऑप्शन आपका क्या राइट होगा। ए ऑप्शन इंसिपिड, बी ऑप्शन फैचुअस, सी ऑप्शन टेस्टी, डी ऑप्शन आपका कॉन्फ्लिक्ट। यमी वर्ड बहुत इजी है, आपको पता होगा जब आप मोमोज वगैरह खाने जाते हैं उसकी चटनी जो होती है बोलते हो बहुत एमी है वो, आओ तो क्या बोलते हो टेस्टी लगा आपको। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा, यमी वर्ड का सिनोनिम्स टेस्टी। इसके बाद जो अदर ऑप्शन आपके बचे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इंसिपिड का मतलब क्या था फीका, इसका मतलब क्या था फीका, वो टेस्टी नहीं है। और फैचुअस इक्वल टू क्या होता फुल, फुल का मतलब क्या था मूर्ख, फैचुअस का मतलब भी क्या होता मूर्ख। टेस्ट का मतलब क्या था स्वादिष्ट, और यमी का मतलब भी क्या होता स्वादिष्ट। इस वजह से आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा सिनोनिम्स। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या था, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू आरोप वगैरह लगाना, इसे आप बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, या बोल सकते हैं विवाद करना, झगड़ा करना। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हुआ वो आपका सी ऑप्शन यमी वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यो वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स ऑप्शन क्या राइट होगा आपका यो वर्ड से। ए ऑप्शन यहाँ पे वेरिएबल, बी ऑप्शन आपका डेविएट, सी ऑप्शन पेरिलस, और डी ऑप्शन आपका फिजिबल। तो यो वर्ड से आपको ABCD में से बताना है यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका राइट होगा इसका सिनोनिम। और जैसे कि आप लोगों का आंसर आ भी चुका है, यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों ने दे रहे हैं डेविएट। बिल्कुल आपका यो वर्ड से बी ऑप्शन राइट होगा, डेविएट वर्ड सिनोनिम्स। अब देखेंगे क्यों राइट हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तो यो वर्ड का मतलब क्या होता है, यो वर्ड का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं मोड़, जो मोड़ वगैरह होता है किसी भी चीज़ में मोड़ आ जाता है तो आपको विचलन कर देना, या बोल सकते हैं विचलन। जब आप परावर्तन अपवर्तन पढ़ते हैं ना तो उसमें विचलन वाला केस आता है आपका, यहाँ से जा रहे इधर से मुड़ गई तो मतलब आपको भटका लेना। तो यो का मतलब होता है भटकाना आपको, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपने दिया डेविएट, डेविएट का मतलब भी क्या होता है भटकाना। ठीक, इस वजह से राइट हुआ। इसके बाद अदर ऑप्शन यहाँ पे देख लें, फिजिबल, फिजिबल का मतलब क्या होता है संभव, और पेरिलस का मतलब क्या होता है खतरनाक, डेंजर। और फेरिएबल का मतलब क्या होता है, फेरिएबल इक्वल टू होता है आपका जैसे कि बोल सकते हैं नाजुक। नाजुक मतलब क्या होता है, नाजुक मतलब एक तरीके से आपकी जो कलाई है बहुत नाजुक है। ठीक है, तो यहाँ पे यो वर्ड का मतलब आपको पता चला किसी भी व्यक्ति को भटकाना, और यहाँ पे डेविएट का मतलब भी क्या होता है भटकाना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा सिनोनिम्स। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे योन। योन वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स आपका क्या राइट होगा। ए ऑप्शन आपका फॉस्टर, डी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन डोज, सी ऑप्शन यहाँ पे वेंसिंग, डी ऑप्शन आपका फोले। तो
ये क्वेश्चन मैं आपको 20 नंबर HW होमवर्क में दूंगा, क्योंकि कुछ भी आपको भी मेहनत करना, अपना माइंड चलाना आपको भी। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन जैसे ही वीडियो समाप्त होगा कमेंट बॉक्स से एक सेशन आपको मिलेगा, तो वहाँ पे इस वर्ड को आप ऑप्शन वहाँ पे दे सकते हैं, क्या इसका सिनोनिम्स राइट होगा। तो फटाफट जिन्हें भी मेरे चैनल से इस वर्ड का स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने ले लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपके वाई वाले जितने भी वर्ड आपके SSC सीजीएल SSC MTS एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे यहाँ पे आपके डन हो गए। अब यहाँ पे बात करेंगे आप क्या 25 नंबर क्वेश्चन को, और यहाँ पे 25 बात करेंगे आप जिंक वर्ड। जिंक वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स आपका क्या राइट होगा इंक वर्ड से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपके लिए है इंथुसियास्ट, बी ऑप्शन डल, सी ऑप्शन बोरिंग, डी ऑप्शन इनर्वेशन। अगर आपको इंक वर्ड मतलब जिंक वर्ड से मतलब पता है तो आप आसानी से ABCD में से राइट कर पाएंगे इसका सिनोनिम्स। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ भी गया है, अब देखेंगे आपका यहाँ पे जो ऑप्शन आया, ये ऑप्शन आया इंथुसियास्ट। इंथुसियास्ट का मतलब क्या था, उत्साह, और जिंक वर्ड का मतलब क्या होता है, उत्साह। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिनोनिम्स। इसके बाद बचे ऑप्शन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डल इक्वल टू बोरिंग, मतलब डल से होना मतलब बद्दा से होना, दोनों बुरे उबाऊ तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इनर्वेशन, इनर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं फैटिक। फैटिक का मतलब क्या होता है, थका हुआ, टायर्ड बोल सकते हैं। तो इनर्वेशन का मतलब भी क्या होता है, थका हुआ, फैटिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हुआ जिंक वर्ड का, ये आपका इंथुसियास्म वर्ड राइट होगा। इसका मतलब क्या होता है, उत्साह, और जिंक वर्ड का मतलब भी क्या होता है, उत्साह। दोनों आपस में क्या हुए, आपके सिनोनिम्स हुए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 26 नंबर, यहाँ पे जूम। जूम वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन आपके लिए है स्पीड, बी ऑप्शन नैरो, सी ऑप्शन स्मॉल, डी ऑप्शन आपका डिक्रीज। तो जूम वर्ड से आपको यहाँ पे ABCD में से बताना है सिनोनिम्स आपका क्या ऑप्शन राइट होगा। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल मस्त तरीके से आया है, बिल्कुल शानदार आया है। अब देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे जूम वर्ड का यहाँ पे क्या राइट होगा ऑप्शन ABCD में से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका आया है, ये आपका आया है ए ऑप्शन स्पीड। क्या आया, स्पीड। अब यहाँ पे जूम वर्ड का मतलब क्या होता है, जूम वर्ड का मतलब होता है तेजी से गुजरना। क्या होता है, तेजी से गुजरना। और स्पीड का मतलब क्या होता है, गति। उसमें क्या होना, गति होना। तो इस वजह से आपका जूम वर्ड का ए ऑप्शन स्पीड राइट होगा सिनोनिम्स। अब यहाँ पे बचे हुए ऑप्शन, इसके बारे में बात करते हैं। नैरो, नैरो का मतलब क्या होता है, संकीर्ण। स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम करना। तो यहाँ पे बचा हुआ ऑप्शन आपका एक ही था, स्पीड। यहाँ पे जूम वर्ड का राइट होगा ए ऑप्शन स्पीड सिनोनिम्स। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे जेपीआर वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन आपके लिए ब्रीज, बी ऑप्शन चिल, सी ऑप्शन आपका ब्लिजार्ड, डी ऑप्शन आपका स्नो। तो जेपीआर वर्ड से आपको बताना है ABCD में से क्या ऑप्शन आपका राइट होगा इसका सिनोनिम्स। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ भी गया है, अब देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट हुआ। आपका ऑप्शन आया हुआ है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे जैसे कि आपका ऑप्शन आया है ब्रिज, ए ऑप्शन आया है ब्रिज। अब यहाँ पे ए ऑप्शन आपका आया हुआ है, अब देखेंगे आपका ऑप्शन राइट होगा या नहीं, इस पर हम बात कर लेते हैं आपसे। तो यहाँ पे वर्ड आपका लिखा था जेपीआर। जेपीआर का मतलब क्या होता है, जेपीआर वर्ड इक्वल टू मंद, मंद पवन। जो ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, बिल्कुल मंद मंद सी हवा चलती है। तो इस वजह से आपका ब्रीज, ब्रीज का मतलब क्या होता है, ठंड ठंड मंद मंद सी हवा चलना। तो इस वजह से ए ऑप्शन आपका राइट होगा इसका सिनोनिम्स। इसके बाद बचे हुए ऑप्शन आपका चिल, चिल का मतलब क्या होता है, सर्द। और ब्लिजार्ड का मतलब क्या होता है, आपका बर्फ, तूफानी। स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ। तो ये ऑप्शन आपके होंगे नहीं, बचा ऑप्शन यहाँ पे जेपीआर वर्ड का ए ऑप्शन राइट होगा सिनोनिम्स। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे जेलर्ट, जेलर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, आपका ए ऑप्शन डिलेमा, बी ऑप्शन फेनेटिक्स, सी ऑप्शन आपका प्लाइट, और डी ऑप्शन आपका क्वैग्रिम, क्वैगमेडी। तो यहाँ पे बताएंगे आपका क्या ऑप्शन आपका राइट होगा इसका सिनोनिम्स। तो जैसे कि आप लोगों का आया हुआ है जेलर्ट वर्ड का, यहाँ पे सिनोनिम्स ए ऑप्शन आया है फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब क्या होता है, कट्टर, और जेलर्ट का वर्ड का मतलब क्या होता है, कट्टर। इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और जो वर्ड दिए हुए ये आपके इजी है, आपको पता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे जैनी। जैनी वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ आपका इसेंट्रिक, बी ऑप्शन सीरियस, सी ऑप्शन सेंसिबल, डी ऑप्शन आपका कन्वेंशनल। जैनी वर्ड से आपको बता देना है यहाँ पे ABCD में से क्या राइट होगा आपका सिनोनिम्स। जैसे कि आपको आंसर आया हुआ है ए ऑप्शन एसेंट्रिक वर्ड आया हुआ है।
बिल्कुल ए ऑप्शन आपका जेनी वर्ड का राइट होगा सिनोनिम्स। अब यहाँ पे क्यों राइट हुआ इसके बारे में बात करते हैं आप सभी लोगों से। जेनी वर्ड का मतलब क्या होता है आपका बेवकूफ। क्या होता है मेरे शेरों? बेवकूफ होता है। बेवकूफ होने से आपको ए ऑप्शन मिला। सन की इसेंट्रिक मतलब क्या होता है? सन की। जो बंदा सन की होता है वो बंदा कैसा होता है? आपका बेवकूफ होता है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका जेनी वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। अब इसके बाद बचे हुए ऑप्शन यहाँ पे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सीरियस, सीरियस इक्वल टू क्या होता है? गंभीर। सेंसिबल का मतलब क्या होता है? जो बंदा सेंसिबल होता है वो चिंताजनक होता है। और कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? परंपरागत। जो आपके परंपरागत होते हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। जो रीति रिवाज आपकी होती है, ट्रेडिशनल आपकी जो होती है, इसके बारे में बात करते हैं कन्वेंशनल। तो यहाँ पे जेनी वर्ड का राइट ऑप्शन क्या हुआ? इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब क्या था? सन की। और जेनी वर्ड का मतलब क्या था? बेवकूफ। जो बंदा सन की होता है वो कैसा होता है? बेवकूफ होता है। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द हम नज़दीक हैं ये क्लास एंड करने में। तो यहाँ पे जेस्ट, जेस्ट वर्ड का मतलब क्या था? जेस्ट वर्ड का मतलब आपको पता उत्साह। उत्साह आना से आपको एक ऑप्शन मिला यहाँ पे गस्टो। गस्टो वर्ड का मतलब क्या था? उत्साह। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब इसके बाद देखेंगे जो अदर वर्ड है, प्रोटेस्ट है, रक्षा करना, आप समझ सकते हैं। प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस का मतलब क्या होता है? जो बहुत तेज़ी से स्विफ्ट होती है, मुलायम होती है, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक। और इसके बाद मेलोवेनस। मेलोवेनस का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब, इसका मतलब होता है आपका मेलोवेनस का मतलब मेलोडी। मेलोडी मतलब क्या होता है? मधुर। और उसी से वर्ड बना आपका मेलोवेनस। मेलोवेनस का मतलब क्या होता है? आपका मधुर होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आपका जेस्ट वर्ड का सिनोनिम, ये आपका गस्टो वर्ड राइट होगा। गस्टो वर्ड का मतलब क्या होता है? उत्साह। और जेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? उत्साह। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 31 नंबर क्वेश्चन। जेलिच। जिलिस वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम। ए ऑप्शन आपको नथिंगनेस, बी ऑप्शन इंपॉर्टेंस, सी ऑप्शन आपका रिलेवेंस और डी ऑप्शन आपका परसिस्टेंस। तो जेलिक वर्ड से आपको बता देना है यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका राइट होगा इसका सिनोनिम। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया, आप देखेंगे आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट होगा। तो यहाँ पे जिलिक वर्ड का जो राइट ऑप्शन आया वो आपका नथिंगनेस वर्ड आया। बिल्कुल राइट होगा आपका सिनोनिम यहाँ पे ए ऑप्शन। अब यहाँ पे जिलिक वर्ड का मतलब क्या होता है आप देख लेंगे। यहाँ पे इसका मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंगनेस का मतलब भी क्या होता है? कुछ नहीं। और जिलिक वर्ड का मतलब भी क्या होता है? कुछ नहीं। ये दोनों आपस में क्या हुए? आपके सिनोनिम्स, ठीक। इसके बाद बचे हुए ऑप्शन, इसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। और रिलेवेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बोल सकते हैं प्रसंगति में होना। और परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो आपके परसिस्टेंस है मतलब अटल हैं, जिसमें आप क्या हैं? बिल्कुल अटल हुए, बनाए हुए हैं, अड़ियल बोल सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर जील। जील वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम। ए ऑप्शन आपके लिए सिग्निफिकेंस, बी ऑप्शन ईगरनेस, सी ऑप्शन लग्जरी, डी ऑप्शन आपका क्वेश्चंस। क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, ठीक। फटाक से बताएंगे यहाँ पे जील वर्ड का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया। यहाँ पे जील वर्ड का मतलब भी क्या होता है? आपका उत्साह होता है। उत्साह होने से आपको एक ऑप्शन मिला यहाँ पे ईगरनेस। ईगरनेस का मतलब क्या होता है? उत्साह होता है। तो यहाँ पे जील वर्ड का राइट ऑप्शन बी होगा सिनोनिम। इसके बाद जो आपके अदर वर्ड है इसके बारे में आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से आपने वर्ड को पढ़ा रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपके लिखा है जेनेट। जेनेट वर्ड का मतलब क्या आता है? फटाक से बताएंगे मेरे चैनल पे। यहाँ पे ए ऑप्शन आपको मिलेगा प्रॉपर, बी ऑप्शन फेनेटिक्स, सी ऑप्शन एपेक्स और डी ऑप्शन आपका नरेटर। तो जेनिट वर्ड का मतलब आपको पता होगा, तो आप आसानी से यहाँ पे जैसे कि आंसर कर रहे हैं। जेनिट वर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या होता है? उच्चतम, हाईएस्ट पॉइंट में होना। और जेनिट वर्ड का मतलब भी क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट में होना, उच्चतम बिंदु पर होना। इस वजह से आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा जेनिट वर्ड का सिनोनिम। और फेनेटिक का मतलब क्या होता है? कट्टर होता है। नरेटर का मतलब क्या होता है? जो आपके नरेटर होते हैं, कथावाचक वाले होते हैं, उसे नरेटर बोलते हैं। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर इक्वल टू कंगाल जो होता है उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 33 नंबर का क्वेश्चन राइट ऑप्शन होगा सिनोनिम, यहाँ पे एपेक्स वर्ड राइट होगा आपका, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा जेपी। जीपी, जीपी वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम। ए ऑप्शन एपेथिक, बी ऑप्शन यहाँ पे बेरिस, सी ऑप्शन लैंग्विड, डी ऑप्शन आपका मोरोस। अगर आपको जीपी वर्ड का मतलब पता है तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर बता पाएंगे ABCD में से क्या राइट होगा। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर भी आ गया है, आप देखेंगे आपका जो आंसर है बीरिस का है। बिल्कुल यहाँ पे बीरिस का ऑप्शन आपका राइट होगा, जेपी वर्ड का सिनोनिम। अब यहाँ पे जीपी वर्ड का जो बीरिस का आपका राइट हुआ, ये क्यों राइट हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं। जीपी वर्ड का मतलब क्या होता है? जोशीला। जो बंदा जोशीला होता है वो बंदा कैसा होता है? आपका फुर्तीला होता है, ठीक। जो जोशीला होगा वो क्या होगा? फुर्तीला होगा। जो फुर्तीला होगा वो क्या होगा? बीरिस होगा। इस वजह से आपका बी यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद बचे हुए ऑप्शन इसके बारे में बात करते हैं। अपैथिक इक्वल टू इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? उदासीन है। तो अपैथिक वर्ड का मतलब भी क्या होता है? उदासीन। और लैंग्विड का मतलब क्या होता है? आपका लेजी।
मतलब जो बंदे सुस्त होते हैं उसे बोलते हैं लेजी। अमोरोस का मतलब क्या होता है आपका उदास, क्या होता है इसका मतलब उदास या बोल सकते हैं सैड। तो यहाँ पे जीपी वर्ड का राइट ऑप्शन होगा ये आपका होगा यहाँ पे बी रिस्क। जीपी वर्ड का मतलब भी क्या होता है जोशीला, जोशीला जो बंदा होता है वो कैसा होता है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं फुर्तीला, फुर्तीला होता है तो मतलब बी रिस्क है, बी रिस्क है तो बिल्कुल फुर्तीला है वो, इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ। तो आज सेशन पे इतने ही आपके थे वन क्वेश्चन सिनोनिम्स के सारे थे आपके। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार हमने आपके ए से जेड वोकैब प्रैक्टिस की सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा, सीजीएल एग्जाम के लिए और एमटीएस एग्जाम के लिए, दोनों एग्जाम के लिए बिल्कुल बेनिफिट होगा। ये सेशन आपके 100% आपको करना है और बिल्कुल सारे वर्ड आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे एक एक वर्ड सिनोनिम्स के। तो अगर आपको सेशन पसंद है लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना। जय हिंद।